अब आती है आपके पास, हमने प्राइमरी का पोर्शन कवर कर लिया, हमने सेकेंडरी का तकरीबन पोर्शन कवर कर लिया। अब सेकेंडरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्लैश मेमोरी भी सेकेंडरी का पार्ट है। अच्छा, फ्लैश मेमोरी से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं भाई ये होता क्या है फ्लैश मेमोरी। एक आपके पास ऐसी, एक आप कह लो डिवाइस है, या आप कह लो एक ऐसी मेमोरी है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब एक आपके पास लैपटॉप है और एक आपके पास पीसी है। लैपटॉप से पीसी में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, पीसी से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? फ्लैश मेमोरी। ऐसी डिवाइस जो किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाए, वहां से डेटा कॉपी कर ले, कोई डिवाइस में डेटा पेस्ट कर ले, इस तरह। तो सिंपल क्या है फ्लैश मेमोरी? इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। एग्जांपल में आप देख सकते हैं यूएसबी और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का भी यही काम है ना, एक जगह आपने मोबाइल में स्टोर किया, वहां से डेटा कॉपी कर सकते हो, वहां पे एज एन इसका एक ऑल्टरनेट मेमोरी यूज कर सकते हो। यूएसबी का भी यही काम है, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आपके पास आता है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज क्या चीज़ है? ऑफलाइन स्टोरेज इज यूज टू स्टोर सिक्योरली कंप्लीटली ऑफलाइन एंड अवे फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब आप देखो, ऑफलाइन और फ्लैश मेमोरी में डिफरेंस है। सही, ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप इंटरनेट से बिल्कुल हट के आप एक ऐसी मेमोरी में डेटा रखो जिसको आप अलग से रख दो उसको, मतलब आप अलग से संभाल के रख दो, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखते हैं अपने पास। मतलब एक हार्ड डिस्क रखते हैं और उस हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करके उसको रख देते हैं, इसको शेल्फ के अंदर स्टोर कर देते हैं कि कल को अगर जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास होता है इनका सेंसिटिव डेटा, तो सेंसिटिव डेटा को अलग से रखते हैं ताकि वो अगर कंप्यूटर में लगा हुआ है तो कहीं वो हैक ना हो जाए, तो इसलिए उसको अलग से रखते हैं। सही है, तो वो आपके पास इंटरनेट से भी दूर, ऑफलाइन कंप्यूटर से भी दूर, बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है। और उसके अंदर आप क्यों यूज कर रहे हो? वो एज एन बैकअप यूज कर रहे हो या एज ए सिक्योरिटी यूज कर रहे हो? आपने डेटा ट्रांसफर करा और उसको साइड पे रख दिया, रूम में कहीं पे भी रख दिया। मेमोरी कार्ड को आपने रख दिया डेटा उसमें ऐड करके। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क, एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क ही है वो भी, लेकिन वो एक्सटर्नली यूज हो रही है, मतलब उसके साथ एक वायर लगा हुआ है और वो वायर के थ्रू, ये एक यूएसबी लगी हुई है, इसके थ्रू आपकी कनेक्ट होती है कंप्यूटर से। और वो इट कैन इजीली बी रिमूव। ठीक है, वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं, मतलब वो आपके सीपीयू पे, आपके पास मेन जो डेस्कटॉप है उसके अंदर फिट नहीं होती। फिर हम बात करते हैं यूएसबी की। यूएसबी के हम बात कर चुके हैं वहां पे, कहाँ पे? चैप्टर 2 के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने यूएसबी की डिस्कशन करी थी, वापस डिस्कशन करेंगे। फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है? सिंपल की एक ऐसी डिवाइस है विच कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स एट अ फास्टर रेट। सही है भाई, ऑलरेडी हमने ये चीज विटनेस कर ली है, देख ली है। इट हैज अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी होती है यूएसबी के पास। अच्छी खासी जीबीज होती है, मतलब अच्छा खासा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। लोग इसमें अपनी फाइल्स, फोटोज, विंडोज, क्या क्या चीजें इसमें अपने पास रखते हैं। इट इज सिमेट्रिक विच मिनिमाइजेस द चांस ऑफ डैमेज। ये क्या होता है भाई सिमेट्रिक? बताएं मुझे क्या होता है सिमेट्रिक। जी भाई, व्हाट इज सिमेट्रिक? Sir, हाउ can कैन be आई? used both ways. हम्म, सिमेट्रिक में ये होता है कि इट कैन बी यूज बोथ वेज। मतलब आप इसको एक साइड से लगा के आप घुमा के उसको रोटेट करके दूसरी साइड से भी लगा सकते हैं, और दोनों साइड के ऊपर वो दोनों कनेक्शन बनती है। जैसे कि टाइप सी, टाइप सी आपके पास बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। तो टाइप सी में आपके पास जो पोर्ट होता है, और पोर्ट में जो आपके पास पिन उसमें लगती है, वो आपके पास कुछ इस तरह की शेप होती है कि आप उसको अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप भी लगा सकते हो, ये डैमेज नहीं होती। सही है। इट इज पोर्टेबल ड्यू टू इट्स साइज। पोर्टेबल का मतलब क्या होगा भाई? पॉकेट में Easily कैरी carry. कर सकते। कैरी कर सकते हो, कहीं पे लेके जा सकते हो, इजी है, लाइट वेटेड, लाइट वेटेड है ये। इट यूजेस प्लग एंड प्ले फीचर। इसका मतलब क्या है प्लग एंड प्ले फीचर? यूज करने के लिए प्लग इन कर। तो क्या मतलब हुआ प्लग एंड प्ले? मतलब हाँ सर जी इसको लगाएंगे और वो चल पड़ेगी। मतलब इसके ये हर डिवाइस पे कंपेटेबल है, ऐसा ही है। इसके लिए कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर या कोई अलग से ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ये इट्स कंपेटेबल विद एवरी डिवाइस। पुराना मॉडल हो, नया मॉडल हो, पुराना पीसी, नया पीसी, पुराना लैपटॉप, नया लैपटॉप, मोबाइल फोन, कोई इशू ही नहीं है। डेटा केबल्स, यूएसबीज, हर हर जगह कंपेटेबल है। इसका बेसिक सॉफ्टवेयर हर जगह हर डिवाइस में आपको मिलेगा। अच्छा, रेड में जो लिखा हुआ है डिसएडवांटेज है वायरस कैन स्प्रेड। तो भाई यूएसबी का कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक मसला है कि इससे वायरस स्प्रेड हो सकता है। और पुरानी टाइप की जो यूएसबी है उसमें डैमेज भी हो सकता है, मतलब जो पहले एंड्रॉइड की आती थी ना इस तरह,
इसमें आपके पास जो है आपके पास में डैमेज भी हो सकता है। अब तो खैर वो वाली डैमेज वाली नहीं आती, लेकिन पहले आती थी। सर वायरस स्प्रेड कैसे हो सकता है? हम्म। लाइक ये वायरस होता कैसे स्प्रेड? वायरस कैसे स्प्रेड होता है? जब यूएसबी लग जाती है, यूएसबी से आप कोई डेटा कॉपी करते हो तो वो डेटा में वायरस होता है। वो वायरस जो है आपके पास यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाता है, और आपके करंट फाइल्स को, करंट आपके पास जो कंटेंट पड़े हुए कंप्यूटर को, उसको इन्फेक्ट कर देता है। मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो एक आपके पास ऐसी डर्टी फाइल जो है वो आपके पास पूरे सारी फाइल्स को खराब कर देगी। सही है। ये कुछ यूएसबी की आपके पास पिक्चर आ गई, कोई एग्जांपल्स आ गई। मेजोरिटीज जो है ना वो टाइप सी वाले फीचर पे आ गई। फिर आपके पास नेक्स्ट पेज 74 पे आपके पास आ जाता है ये क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या चीज़ है भाई? क्लाउड स्टोरेज इज अ मेथड ऑफ डेटा वेयर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर्स। ठीक है भाई। अच्छा, जो पुराने वाले जिन्होंने जो मैंने पुराने नोट्स शेयर किए थे उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन नहीं है, तो आगे जैसे क्लाउड स्टोरेज वगैरह, और आगे जैसे वर्चुअल मेमोरी वगैरह, वर्चुअल मेमोरी भी है उसमें, और पेजिंग सेगमेंटेशन नहीं होगा। पेजिंग सेगमेंटेशन वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना, तो वो उसके अंदर आप लोग उसके वाइट स्पेस में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, या तो फिर अपने कॉपी में, हाँ, उसमें ऐड कर सर लीजिएगा। ऑफलाइन स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी नहीं है। सही है, हाँ। इसके बाद एक दो चीज़ें हैं सेगमेंटेशन और वो सब, वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा। अच्छा, हुआ कि ये है बेसिकली, मैंने जो है नोट्स को थोड़ा सा अपडेट किया था, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रिमूव कर दिए थे, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी थी। तो अगर कोई चीज़ें मिसिंग है तो वो उसको इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है भाई? जल्दी से बताएं, किसको पता है क्लाउड स्टोरेज? व्हाट इज क्लाउड Sir, स्टोरेज? cloud storage is a method of data storage where data is stored on remote servers. सही है। रिमोट सर्वर से मुराद क्या है आपका? व्हाट इज रिमोट सर्वर? हाँ भाई, रिमोट का मतलब क्या है? ऐसा जिसको आप फिजिकली रीच ना कर सको ना, मतलब ऐसी जगह। रिमोट एरिया का मतलब क्या है? रिमोट एरियाज क्या होते हैं? क्या होते हैं रिमोट एरियाज? रिमोट एरियाज वो जहाँ पे लोग नहीं पहुंच एक्सेसिबल सके। नहीं होते। हाँ, जो लोग जिनको एक्सेसिबल, वो जगह है जो एक्सेसिबल नहीं है। मतलब हम नॉर्मल पब्लिक वहां नहीं जा सकती, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे टेम्परेचर पर हो सकता है वो माउंटेन्स पर हो, तो ऐसी जगह जो हमारी रीचेबल नहीं है वो रिमोट एरियाज है। तो भाई ऐसे सर्वर्स जिनको हम फिजिकली रीच आउट नहीं कर सकते वो रिमोट सर्वर्स होते हैं। हाँ, हम इसको ऑनलाइन रीच आउट कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन द रिमोट सर्वर्स। सही है। तो क्लाउड स्टोरेज इज द मेथड ऑफ डेटा वेयर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर्स, मतलब वो सर्वर्स जिनको आप फिजिकली तो रीच नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उनको ऑनलाइन कैन, आप उसको उनको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, क्लाउड स्टोरेज के जो सर्वर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो होंगे उनके ऑफिस, ऐसा नहीं है कि वो हवा में ही है। कहीं ना कहीं तो इनके प्रॉपर ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वहाँ स्टोर हो रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में डाटा रिमोटली शेयर कर पा रहे हैं। मतलब हमें डाटा चाहिए, हम उसको ऑनलाइन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सही है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज। टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज का चक्कर क्या है कि आपके पास दो तरीके की क्लाउड स्टोरेज आ जाती हैं, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है कि आपके पास स्टोरेज इन्वायरमेंट वेयर कस्टमर एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर डिफरेंट कंपनीज। यहाँ पर आपके पास कस्टमर और क्लाइंट्स होंगे, और एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर होगा जो आपको एक्सेस दे रहा होगा। सही है। और वो जगह जहाँ पे आपके पास कस्टमर और क्लाइंट्स जो है ना बहुत सारे एक ही तरह के, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले आ जाते हैं, और वो जो है ना वो जगह आपके पास, वो प्लेटफॉर्म फ्री होती है, वो प्लेटफॉर्म चीप होती है। और वहां पे आपके पास चीप होने की वजह से, क्योंकि चीप है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक का मतलब है स्लो ट्रांसफर रेट हो जाता है, स्लो आपके पास एक्सेस रेट होता है, और वो स्लो चलती है उसके, क्यों? क्योंकि उस पर नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल है आपके पास गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो फ्री एक्सेस देता है, वहाँ ये इतना ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है, लेस सिक्योर्ड है। तो सबसे बड़ा एक और मसला ये कि लेस सिक्योर है, और एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती है। तो डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोलोगे भाई ऐसी जगह जहाँ पर कस्टमर और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर अलग अलग कंपनी से, डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और कस्टमर्स की जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास बहुत ज्यादा सिमिलर इंटरेस्ट की मिलेगी। तो बहुत सारे कस्टमर्स एक ही जगह पर होंगे, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होगी, और वो चीप भी हो सकता है और वो फ्री भी हो सकता है। लेस सिक्योर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं तो सिक्योरिटी भी कम है, क्योंकि इतने ज्यादा इंसेंटिव नहीं है ना। एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक है, हर कोई एक्सेस कर रहा है, फ्री है, हर कोई इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो जब हर कोई एक्सेस कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इशू तो होगा। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो सिर्फ एक प्राइवेट नेटवर्क शेयर करते हैं।
तो computing service offered either over the internet or a private internal network and only to user instead of general public. एक लिमिटेड, मतलब फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, 4 यूजर्स ने एक अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है, सही है। अलग अलग आपके पास PC1, PC2, PC3, PC4, आपके पास 4 पीसीज हैं, 4 यूजर्स हैं जिन्होंने एक प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है और वो अपनी प्राइवेट चीजें यहाँ पे शेयर करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है सेंसिटिव डेटा हो सकता है बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकता है ऑफिस वर्क हो, कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ 4 लोग शेयर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न तो होगा, तो सिक्योर्ड होगा और फास्ट भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 लोग तो काम कर रहे हैं इस पे, तो फास्टर चलेगा, सही है ना। लेकिन जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है ना। तो ये सारे चक्कर इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज के फायदे नुकसान। डिजास्टर रिकवरी इजी हो जाती है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या है कि आपके घर में आग लग गई, आपका हार्ड हार्ड डिस्क, आपकी जो फिजिकल हार्ड डिस्क है वो जल गई, रस्टिंग की वजह से आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो आपको पता है आपका डाटा क्लाउड स्टोरेज पर है तो आप उसको वहां से रिकवर कर लो। एक्सेसिबिलिटी इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबिलिटी अच्छे खासे बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, जितनी ज्यादा स्टोरेज चाहिए ले सकते हैं, ऑटोमेटेड बैकअप्स कर सकते हैं। नुकसान क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल, कभी कभार आपके पास वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर के हाथ में भी होती हैं। सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। माइग्रेशन चैलेंजेस, मतलब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना इशू हो जाता है। इंटरनेट डिपेंडेंट, इंटरनेट डिपेंडेंट का क्या मतलब है भाई? इंटरनेट डिपेंडेंट, ये जो इंटरनेट पे ही चलते हैं। इंटरनेट पे ही चलेगा, इंटरनेट नहीं है तो आप बैठ जाओ, आपका काम ही नहीं होगा, आप ऐसे ही बैठ गए। इंटरनेट इज द मेन रिक्वायरमेंट। तो ये तो एक नुकसान भी तो हुआ ना, जहाँ फायदा हुआ नुकसान भी हुआ कि अगर मेरे घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा, कल से मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो मेरे लिए इशू है, मैं तो डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो चलेगा ही इंटरनेट पे। तो आई कैन नॉट एक्सेस द डेटा बिकॉज माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। दिस इज द मेन कंसर्न। बेसिकली क्लाउड स्टोरेज इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो आई कांट एक्सेस द डेटा, अगर इंटरनेट है तो ओनली एट दैट पॉइंट आई कैन एक्सेस। प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत हैं, प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है बिकॉज सिक्योरिटी इशू है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको लाइफ टाइम नहीं देता। यू कैन नॉट बाय समथिंग दैट इज लाइफ टाइम। यू आर बाइंग अ पैकेज that expires one day, then you have to buy another package, then you have to buy another package, तो पैकेज टू पैकेज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स है। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी।